शाहिद साहब, ये जो बात करें ना, अब 3-4 दिन की क्रिकेट जब आप इम्पोर्टेंस ही नहीं देते उसको, कितने आपके लड़के खेलते हैं 4 डे क्रिकेट, कितने खेलते हैं। अब अभी भी मैं सुन रहा था लोगों की बात कि शाहीन को क्यों निकाला। भाई शाहीन ने 4 डे क्रिकेट को अहमियत ही नहीं दी, मैचेस ही 9 खेले हुए हैं, तो किस तरह से होगा। बहुत सी गलतियों में हमने ये भी 2-3 गलतियां की कि अगर शाहीन की यहाँ विलादत होने वाली थी और पहले ही नहीं रखना था, पहले टेस्ट में नहीं रखते और सेकंड टेस्ट में फिर ले आते। सेकंड टेस्ट ज्यादा कंड्यूसिव था फास्ट बॉलर्स के लिए, फर्स्ट टेस्ट तो इतना भी नहीं था। उसके बावजूद बांग्लादेश के बॉलर्स ने इन कंडीशन से ज्यादा फायदा उठाया। अब इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन, जो पहला दिन तो बारिश की नजर हो गई, तो दूसरे दिन मेहदी हसन विराज ने 5 आउट कर दिए पाकिस्तान के खिलाड़ी। कमाल है। और इस पूरे टेस्ट मैच में हमारे स्पिनर बिल्कुल भी नहीं चले। सलमान अली आगा ने 2 विकेटें ली, अबरार ने 1 विकेट ली। यानी हम या तो स्पिन खेलना भूल गए, स्पिन कराना भी भूल गए। और बांग्लादेश ने दोनों अच्छे किए कि उन्होंने स्पिन भी अच्छा खेली, स्पिन कराई भी अच्छी। और प्रेज टू देयर फास्ट बॉलर्स, दोनों ने एक टेस्ट मैच खेला था। हसन महमूद ने भी एक टेस्ट मैच खेला था, नाहिद राणा ने भी। लेकिन 3-4 साल से जो एलन डोनाल्ड इस साल के शुरू में छोड़ के गए थे बांग्लादेश को, एलन डोनाल्ड का काम किया है और उनके स्पिनर पे मुश्ताक अहमद का काम है। तो ये 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो आपको चुन के लेके आने पड़ते हैं और वो आपके ऊपर फिर काम करते हैं। इन यंगस्टर्स के ऊपर इतना अच्छा काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में आके सबको हैरान कर दिया। बिल्कुल सही है। बासित भाई, यही आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो हमें पता चल गया जरा सा तेज बॉलर आता है ना कोई, तो हमारे बड़े बड़े नाम भाग जाते हैं सारे, कोई नजर नहीं आता। नाहिद राणा से इतना घबरा रहे थे। हसन मसूद ने कितनी शानदार बॉलिंग कराई है। आप क्या सोचते हैं उनकी फास्ट बॉलिंग के हवाले से? मैं शाहिद भाई की जो भी शाहिद भाई ने बात करी, मैं टोटल एग्री करता हूँ कि बिल्कुल A to Z इस लबे लबाब उसको बोलते हैं ना। आपको पता है जब डोनाल्ड वापस गया है अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, उसने सिर्फ एक जुमला बोला था कि मैं डिसपॉइंट हूँ कि यहाँ पे जो पिचेज है वो फास्ट बॉलर के लिए नहीं बनाई जाती, स्पिन विकेट बनाई जाती है। मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा हूँ कि इन बच्चों को ग्रूम करने के लिए एक अलहदा से 3-3 महीने का कैंप लगाया जाए जो घास वाली विकेट चाहिए बॉल पर। उन्होंने उसकी वो चीज मानी। तो आज आपको ये हसन, जैसे शाहिद भाई ने बात करी हसन की और नाहिद राणा की, तो वो आपको नजर आ रहे हैं। बाकी तो जो तस्कीन है वो तो पहले से खेल रहा है। बिल्कुल सही बात। नजीब वो हैज ए टीम खेली है, देखो सच ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीम खेली है। हम लोग नहीं, हम लोग अपने नामों पे हैं। आप फास्ट बॉलर ने भगा दिया है अपना बाबर आजम को, आपको नंबर 1 बैटर जिसको ICC ने गलत वनडे की रैंकिंग दी हुई है, वो भाग गया यार, उसके पाँव नहीं चल रहे थे। कल मैं शाहिद भाई और मुश्ताक हम लोग वसीम बदामी के प्रोग्राम में थे। मुश्ताक ने जो बातें करी ना, कसम से मैं हंस रहा था कि यार वो जो बातें करे ना, उसका काउंटर अटैक तो मिनटों में बनता है कि किस तरह टैकल करना है। अभी शाहिद भाई ने बोला स्पिनर में आउट करे, तो क्या टैकल करना नहीं आता, क्या स्वीट मूवमेंट नहीं आती। मैं अफसोस कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान के कोचेस जिनके लिए बोला जाता है वर्ल्ड बेस्ट है, गैरी क्रिस्टन ने T20 वर्ल्ड कप बर्बाद किया, इन्होंने व्हाइट वॉश सीरीज करा दी। ये वर्ल्ड क्लास नहीं है कोचेस यार। अपने हीरोज की हम कदर नहीं कर रहे। मैं हमेशा नाम लेता हूँ, अजीब सा लगता है बार बार नाम लेते हुए। हमें अपने लोगों की कदर करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर इन्हीं गोरों के हाथों में हम खेलते रहेंगे तो वो तो ये बोल के चले जाएंगे इट्स अ बैड डे, बस सिंपल। इट्स एक्साइटिंग टाइम्स। कल गिलेस्पी ने कहा कि दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। कौम रो रही है, बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश कर दिया, कह रहे हैं दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स फॉर कोचेस। और साथ में कह रहे हैं हमें एक बात पूछना चाहूंगा। जी गोरे की आप सोच देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको आज करनी चाहिए, वो कल करके भाग गया, आज डाल दिया उसने शान मसूद को सामने। हेड कोच हमेशा लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं। अभी तो वो 4-5 टेस्ट हारेगा अभी, और मजीद जब 3 टेस्ट और इंग्लैंड के होंगे फिर उसके बाद वो खुल के बात करेगा। अभी तो वो कह रहा है कि आई एम लर्निंग, आई एम अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ पाकिस्तान टीम्स एनवायरनमेंट और ये वो अला बला। और वो अपने साथ कंपनी के लिए, इसलिए कि वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। फैमिली उसकी एडिलेड में है, तो वो अकेला महसूस कर रहा था। तो वो साबिक ऑस्ट्रेलियाई कोच टीम निल्सन को भी ले आया है एज हेड, एज हाई परफॉर्मेंस कोच। ये हाई परफॉर्मेंस। नजीब, मैं इस पे बात करना चाहूंगा। जी बोलिए। शायद भाई ये जो अपना एडलेड का है ना कोच, ये बेसिकली क्रिकेट मैनेजर था, इसको सेट किया गया है वहां से। आप ये गूगल कर लीजिएगा, इसको सेट किया गया है और उसके बाद जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान में लेकर आया
कितनी बड़ी जाति इस मुल्क के साथ। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहले का भी बासित भाई कोच सेट हुए रहा हुए है। कोचेज आए हैं बाहर से, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि चले इनका ये एक्सक्यूज तो बनता है कि मुझे यहाँ चीजें नहीं पता, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। जो बाकी हमारा स्टाफ था, अजहर महमूद क्या कर रहे थे, वो किसी बस स्क्रीन पे ही नजर आते थे, जब अच्छी बॉलिंग हो रही होती तो किसी से बात करते हुए। ये क्यों नहीं बता रहे, समझा रहे? ये तो अपनी कंडीशन को समझते हैं यार नजीब, आपने अब्दुल रज़ाक और वहाब याद को तो हटा दिया वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी के नाम पे। बाकी 2 सिलेक्टर तो वही है साथ, सही है, अजहर महमूद भी वही है। इस तरफ थोड़ी ध्यान जाएगा। जैसन गैलेक्सी के होते हुए फास्ट बॉलिंग कोच की जरूरत क्या जरूरत है भाई? आपको तो स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए और बैटिंग कोच होना चाहिए, जो है ही नहीं। इस टेस्ट सीरीज में पूरी हमने प्लानिंग में गलतियां की, सिलेक्शन में हमने गलतियां की। जहां किसको खिलाना था उसको नहीं खिलाया, जहां नहीं खिलाना चाहिए था उसको खिला दिया। मोहम्मद अली को ये टेस्ट मैच हाफ फिट पे खिला दिया, नसीम शाह को बिठा दिया। हमने पता नहीं किस तरह की गलतियां की। हम सोच रहे थे कि नहीं आराम से जीत जाएंगे। कल के मुझे स्टेटमेंट पे हैरानी हो रही थी कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल किनारे लगी हुई है और गैलेस्पी आके कह रहा है 10 विकेट अवे फ्रॉम 42 रन बनाए थे, उस तरह साफ लग रहा था कि वो आराम से बना लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं।